दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के ख़ास आदमी अरविंद केजरीवाल की और ख़ुद आम आदमी पार्टी के बारे में, क्योंकि ये जब से जेल से बेल पे आए हैं तब से ये बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए इन्होंने बेल मांगी, उनको बेल मिल गई। लेकिन हुआ क्या, जब ये घर पे आए तो इनके सीएम हाउस में इन्हीं की पार्टी की सांसद के साथ मारपीट कर दी गई और मारपीट का आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभाष कुमार पर। अब ये तो मारपीट हुई है, ये तो आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये मारपीट बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के नहीं हो सकती, ऐसे आरोप है। और इस मारपीट में ये भी आरोप है कि इसमें सुनीता केजरीवाल का भी हाथ है। ये मारपीट हुई है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल के पीए ने बदसलूकी और मारपीट की। शुरू में तो ये लग रहा था कि इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उनके पीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब इन चीज़ों से क्या परिस्थितियां बदली, आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा और ख़ुद अरविंद केजरीवाल पर क्या असर पड़ेगा, इसका हम आज ज्योतिष के अनुसार विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण के लिए सीधे हम चलेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास से, जो कि हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के बड़े ख़ास आदमी के बारे में चर्चा है, जो अपने आप को बड़ा भ्रष्टाचार का मिटाने का संकल्प लेकर धूमकेतु की तरह राजनीति में उभरा था और ईमानदारी के बिल्कुल कट्टर ईमानदार बताने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। ये अलग बात है कि 8-10 साल में उनकी सारी पोल पट्टी बाहर आ गई और लोग मानने लग गए कि ये तो भ्रष्ट आदमी है। और भ्रष्ट आदमी तो ठीक है, अपने मकान पर बुलवा कर महिला सांसदों को पिटवा रहा है। तो ये कौन से इनके इसका ये क्या कैरेक्टर है, ये किस चरित्र के साथ आया और अब ये कहाँ ये जा रहा है? तो एक तो आप ये बताइए कि इनका मूल स्वरूप अब क्या है, इनकी क्या राजनीतिक स्थिति क्या है? राजनीतिक स्थिति में तो शुरू से ही मैंने इनके बारे में वीडियो बनाए थे। ये पहली बार जीते तब भी बनाए केजरीवाल जीतेंगे, दूसरी बार जीतने के समय भी बनाए दूसरी बार जीतेंगे, और जीतने के बाद आधा समय तक शासन कर पाएंगे और आधे समय तक ये बाहर हो जाएंगे। तो वो स्थिति इनके साथ रही। दूसरा टर्म आधा ही कर पाए और इनके कोर्ट कचहरी के मामले उलझ गए। मूल बात इसमें यह आती है कि जो इसकी ग्रह स्थिति है, भारत की जनता एक तो बहुत भोली भाली है कि इतने साल गुलामी भी भोलेपन के कारण ही की, अन्यथा हमारा शौर्य तो इतना तगड़ा था कि जब शिवाजी थे तभी तो औरंगजेब के हाथ पैर फुला दिए थे। 1857 की क्रांति भी बहुत ज़बरदस्त हुई, लेकिन जनता के भोलेपन के कारण जनता ने लोगों को एक्सेप्ट किया। तो उसी भोलेपन के कारण लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि व्यक्ति अधिकारी है, अधिकारी वो से कुर्सी छोड़कर आया है और फिर आम व्यक्ति की बात कर रहा था, आम व्यक्ति के लिए लड़ना इसने शुरू किया। ईमानदारी का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रहा है कि जैसे ही बेईमानी हो तत्काल बाहर करो, लोकपाल ले आओ, सबको पैसे बांट दो। एक भावनात्मक रूप से जो ब्लैकमेलिंग इनने करना शुरू की, तब तक तो सही था, लेकिन इस तरीके की जो बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति को परेशान करती हैं और जब बाहर निकलती हैं तब नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें आता है। तो इनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सबसे पहले तो इनके जो शनि और चंद्र द्वादश भाव में है। ये व्यक्ति बाहर कुछ है अंदर कुछ है, और बाहर कुछ अंदर कुछ में ऐसा नहीं कि अंदर ये बहुत अच्छा आदमी है, बाहर तो बहुत सज्जन है और अंदर बहुत ही खतरनाक है। खाली इनका एक दिखावा है कि कपड़े ऐसे पहन ली, चप्पल पहन ली, डेली डाली शर्ट पहन ली, आम आदमी की तरह चार्ली चैपलिन की तरह पैर करते हुए चल के सामने आ गए तो लोगों को लगा ठीक है। लेकिन अब जो स्थिति इनके साथ निर्मित हो रही है, अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है। कारण है कि अब गुरु की महादशा में राहु का अंतर आया अक्टूबर 2023 से, और राहु में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो जो चरित्र इनका अंदर था अब वो बाहर दिखना शुरू हो गया। मतलब अब आप इसके चरित्र की इस क्रूरता की यदि मैं आज से 1 साल पहले चर्चा करता मैंने, लेकिन हिंट दिया है उसमें कि व्यक्ति बहुत खतरनाक है, तो लोग उस बात को मानते नहीं। लेकिन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसने एक महिला सांसद को बुलवा के उसकी पिटाई करा दी अपने सामने।
मतलब कितने बड़े क्रूरता की वो है। अभी तक सुना था कि उत्तर प्रदेश में कोई डॉन हुए जिन्होंने, कोई लड़ता था तो उनके घर में तालाब था, तालाब में मगरमच्छ थे, उनके सामने डलवा देते थे। ये उन क्रूर चेहरों की बातें हैं, लेकिन ये उससे भी घटिया और क्रूर चेहरा है कि एक सांसद को बुलवा लेना, अपने पीए से उसके लात घूंसों से पिटाई करा देना। उसकी इतनी स्थिति हो गई कि 1-1.5 घंटे तक तो बोल ही नहीं पाई। इसका मतलब कितना ज़बरदस्त मानसिक रूप से उसे प्रेशर रहा होगा। और महिला भी कोई ऑर्डिनरी नहीं थी, वो खुद ही एक बड़े हम महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। तो ये महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को बेवकूफ़ बना दिया कि आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी, वो अध्यक्ष से अपना काम छोड़ के इनकी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली। और दूसरा व्यक्ति खुद एक अधिकारी रहा, और अधिकारी यदि भ्रष्ट हो जाए तो बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसको कानून की पूरी जानकारी, एक एक धारा की उसको पूरी जानकारी है, और उसके बावजूद ये सारे काम कर रहा है। उसे पता था लाट घूंसे पिटाई सटाई कर दो तो प्रेशर भयंकर पड़ता है और अपराध कुछ नहीं बनता, क्योंकि ना आपके दांत टूटे ना कुछ फूटे, लात घूंसे में ना कुछ ऐसी खच्चर आती है, तो सामान्य धाराएं लग जाती हैं, व्यक्ति जमानत भी नहीं लेनी पड़ती, थाने से जमानत देगी व्यक्ति छूट जाता है। तो ये जानकारी इन लोगों को बहुत अच्छे से होती है। अब चूंकि एक मुद्दा बड़ा बन चुका है तो थोड़ी सी FIR की बात आई, लेकिन अल्टीमेट फैसला बहुत ज़्यादा इनका गंभीर इसमें आएगा नहीं। पर जनता इनका फैसला गंभीर करेगी, क्योंकि जनता इनके इन पापों को समझ चुकी है कि व्यक्ति इतना घातक भी है जी कि ऐसा भी ये कर सकता है। तो वो स्थिति इसमें दिख रही है। और बचा कुचा इनकी आम आदमी जो पार्टी है उसकी स्थापना ही टूटने के लिए हुई है, तो अब उसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। ये बात सही है आचार्य जी के मारपीट में इस स्टाइल से मारपीट कराओ कि उनके सही है कि उनके हाथ पैर नहीं टूटे फूटे ना सिर फूटा, लेकिन इनका भाग्य जरूर फूट गया क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये जो हरकत की है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और किसी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। और अरविंद केजरीवाल तो CM हाउस में इसके पहले भी एक सेक्रेटरी थे, उनको भी बुला के ये दुर्व्यवहार और मारपीट कर चुके हैं। मतलब CM हाउस को इन्होंने टॉर्चर हाउस बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपने कहा कि ये बड़ा खतरनाक, क्रूर और जालिम आदमी है, ये इसके कर्तव्य से अब सामने आ गया। क्योंकि आप देखिए ये क्या कह के आए थे कि हम तो साहब 1-2 क्वार्टर में हम अपना चला लेंगे, हमें कोई बहुत बड़े मकान की ज़रूरत नहीं है, जनता को क्या बाहर बिठाना है तो 140-50 कुर्सी डाल लिए, छोटा मकान ले लिया। लेकिन कितनी तेज़ी से बदले ये एक शीश महल इन्होंने बनवाया और अपने आप को ईमानदारी से बताया तो उस शीश महल में 8-8 लाख के टॉयलेट लगवाए इन्हें। टॉयलेट थे उनके इतने महंगे महंगे, पर्दे थे उनके लाखों रुपए के। तो ऐसा होता है क्या आम आदमी, मतलब एकदम से इन्होंने ऐसी पलटी मारी। कहते थे मैं तो बैगनोर में चलूँगा मेरे नीले रंग की, और अब गाड़ियों का काफिला इनके पास चल रहा है। करप्शन मिटाने की बात कहते थे, ये खुद करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं, शराब में खुद, शराब के नशे में, शराब के व्यापार में ये आकंठ डूबे हुए हैं, और अब तो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो आचार्य जी हम जानना चाह रहे हैं कि जब ये स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना हुई तो आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में बड़े गंभीर हैं और उन्होंने इस पर एक्शन लेंगे और जो संभव कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा। अब मेरा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं में ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, एक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल की एंट्री हुई, तो आम आदमी के पार्टी के नेताओं में भी आपसी सामंजस्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा सवाल ये, क्या ये पार्टी भी अब टूटने की कगार पर है कि इनके नेता कुछ दूसरी एक अलग गुट इसमें भी बन सकता है? इसमें स्थिति बिल्कुल निर्मित हो रही है, क्योंकि अब जो इनका समय चला है, केतु की महादशा 14 फरवरी 2020 से आम आदमी पार्टी को है और 2027 तक केतु की इसमें महादशा है। फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक केतु में गुरु चल रहे हैं। अब इसमें स्थिति ये बनती है कि केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा आएगी, उस महादशा तक तो इनकी पार्टी रहेगी नहीं। दूसरा, अभी फरवरी 24 से जनवरी 25 तक जब इनको गुरु चलेंगे और गुरु की स्थिति यहाँ, गुरु अपने गुरु से हटकर दूसरे स्थान पर है, तो जब पंचम भाव से गुरु का इसमें भ्रमण हो रहा है तो ये गुरु दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जैसा अभी मैं कह रहा हूँ कि अब पहले शनि भाग्य का देवता होता था, अब गुरु भाग्य का देवता कैलकुलेटर होना शुरू हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और शनि न्याय के देवता, अब वापस गुरु न्याय के, क्योंकि सतयुग में गुरु न्याय के देवता होते हैं, सतयुग में बहुत कम पाप होते हैं तो बड़ा चुन चुन कर न्याय करना होता है, कलयुग में भयंकर पाप होते हैं। तो उस समय में यदि न्याय के देवता गुरु बन जाए तो बड़ा ऐसा चुन चुन कर न्याय कर देते हैं, और शनि दंड का देवता बन जाए तो भयंकर दंड देता है, उतने कलयुग में दम नहीं रहती।
इसलिए कलयुग में उल्टा हो जाता है और न्याय के देवता शनि बन जाते हैं, दंड के देवता गुरु बन जाते हैं। तो गुरु कोमल हृदय है तो उतना दंड वो नहीं दे पाते हैं, और शनि चूंकि दंड का देवता न्याय करने बैठा तो उतना ज़्यादा कठोर न्याय वो कर भी नहीं पाता। लेकिन अब स्थिति उल्टी है, तो यहाँ जब गुरु आएंगे, आ चुके हैं इनके उसमें, तो ये स्थिति इनकी नेगेटिव फरवरी 24 से हो रही है, और जनवरी 25 तक इनके जितने भी पाप ताप हैं, जितने भी इनके शत्रु हैं, सब निकल कर बाहर आएंगे। और लोग तो कहते ही हैं कि ऐसी जगह पर निगाह हमारे अमित शाह जी की होती है, यदि उनकी ओर निगाह टेढ़ी हो जाए तो शनि से खतरनाक वक्र दृष्टि उनकी हाँ जी। तो वो भी यदि उनकी निगाह पड़ गई गुरु के उसमें तो 2 भाग सुनिश्चित हैं। नहीं खैर, और इनके कर्म भी कुछ ऐसे ही हैं। अब जिस तरीके के ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके के वादे करके ये आए थे, वैसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा। और अब तो वहाँ के दिल्ली के एलजी ने एक एनआईए को रिपोर्ट सौंपी है कि इनके आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदा मिला है विदेश के लोगों पर, जिन पर आतंकवाद को बढ़ाने का आरोप है। उसकी एनआईए जांच शुरू हो सकती है और इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो इनके जो काले कारनामे हैं बिल्कुल सामने आ जाएंगे, ऐसी आपने स्थिति बताई। बिल्कुल। तो आचार्य जी, जानना तो अभी इनके बारे में अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये किस चरित्र के आदमी हैं, और जब भी किसी की दुर्गति होनी होती है तो वो किसी महिलाओं से टकरा जाता है, और इनके साथ भी यही हुआ। नारी अपमान किया और आपका काम लगा। तो ये बिल्कुल लगता है कि ये इनके ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं राजनीति में, और आपने भी बताया ज्योतिष के दृष्टि से। तो आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ शेयर की और लोगों की समस्याओं का समाधान किया, क्योंकि लोग ये लगातार इस बारे में सवाल भी पूछते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का जो पूरी शिद्दत के साथ हमसे पूरे विश्व भर से जुड़ते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।